Hello, dear viewers. Do you know the meaning of the keep on, hit upon, let down? If you don't know the meaning of these phrasal verbs, so this video is surely for you. हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन स्टडी विद फसी प्रोजेक्ट। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ नंबर 5 को। और आज की डेली डोज में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स को और उनके उर्दू और इंग्लिश मीनिंग और साथ में उसके कुछ सेंटेंसेस को। सो लेट्स स्टार्ट इट दिस वीडियो। सो डियर व्यूवर्स, द फर्स्ट वन इज़ अ वेरी इजी, गिव अप। गिव अप हम डे टू डे लाइफ में हम इसका इस्तेमाल करते ही रहते हैं, चाहे आपको फ्रेजल वर्ब आते हो या उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ना हो। लेकिन गिव अप एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो हम लोगों को ऑलरेडी इसके मुतालिक पता होता है। गिव अप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, स्टॉप कर देना, हिम्मत छोड़ देना कि वो चीज़ आप नहीं कर सकते। आई गिव अप, आई कांट सॉल्व दिस पजल। आई गिव अप, आई कांट सॉल्व दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम। आई गिव अप, आई कांट रीड मैथमेटिक्स। आई गिव अप, आई कांट रीड इंग्लिश ग्रामर। सो वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, मेक इट इंटरेस्टिंग, सेंटेंसेस उसके अकॉर्डिंगली आप बनाते जाया करें। तो गिव अप का मतलब क्या होता है? हिम्मत छोड़ देना। टू स्टॉप ट्राइंग टू समथिंग। गो बाय, गो बाय का मतलब होता है पास करना, मूव अराउंड या गुजरना। आई सा द टाइम गोज बाय क्विकली वाइल रीडिंग अ बुक। तो गो बाय का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो है वो गुजरना, पास करना। गो ऑफ, गो बाय मीन पास करना। गो ऑफ का मतलब टू लीव अ प्लेस स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग। यानी गो ऑफ का मतलब यह है कि किसी जगह से चले जाना, लेकिन किसी एक नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए पर्पसफुली उस जगह को छोड़ के जाने को हम लोग कहते हैं गो ऑफ। द अलार्म went off early in the morning. So we can make another sentence of it. Aslam went off to participate in a competitive exam. So you can make another sentence as you like. Hit upon, hit upon का मतलब होता है कि सोच विचार का सोचना। सडनली जो है वो आपके माइंड में कोई एक ऐसा आइडिया आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? उसके लिए हम लोग हिट अपॉन। शी हिट अपॉन अ ब्यूटीफुल आइडिया। ही हिट अपॉन एन extremely great idea. Fleming hit upon an idea of making penicillin. So एकदम सही जो है वो आपके माइंड में जो है अगर कोई चीज़ आती है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं हिट अपॉन। टू थिंक ऑफ अ गुड आइडिया सडनली और बाय चांस। शी हिट अपॉन अ ब्रिलियंट आइडिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके माइंड में एकदम से ही उसका एक सोल्यूशन आ गया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हिट अपॉन। हंट फॉर, हंट फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर। जैसे कि हंट पार्टीज भी होती हैं, ठीक है, वो हंट के लिए भी जाते हैं, जैसे कि शिकार के लिए भी जाते हैं, उसमें आप शिकार को तलाश भी करते हैं। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में इनको याद करने के लिए आप अपने माइंड में कुछ चीज़ें बना लिया। हंट का मतलब होता है शिकार पे जाना, चीज़ें वो शिकार को तलाश करते हैं। हाँ, इसका मतलब होता है तो सर्च करना। आई वेंट टू अ हंट फॉर माई लॉस्ट कीज इन द इंटायर हाउस। तो मैंने वो मेरी जो कीज़ हैं वो घर में गुम गई थी, तो मैंने पूरे घर को जो है ना उसमें उसकी तलाश किया। तो हंट उसके लिए हम लोग फॉर लगा सकते हैं। कीप ऑफ, कीप ऑफ का मतलब होता है किसी से दूर रहना, स्टे अवे। कीप ऑफ फ्रॉम द डेंजरस प्लेस। यानी आप अगर किसी जगह पे भी जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कीप ऑफ का, एक स्लोगन्स भी लिखे होते हैं कि इन जगहों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब जारी रखना, कंटिन्यू रखना। ये डे टू डे लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। ये अगर आपको फ्रेजल वर्ब नहीं भी आते तो ये फ्रेजल वर्ब आपको वैसे ही आता होगा कि कीप ऑन। शी कीप्स ऑन टॉकिंग विदाउट टेकिंग अ ब्रेक। वो मुसलसल बातें, कुछ होते हैं हमारे दोस्त मुसलसल बातें करते रहते हैं, ज़रा सा भी नहीं चुकते। सो यू शुड कीप ऑन योर गुड वर्क। आप अपना जो अच्छा काम है उसको जारी रखिए, तो कीप ऑन उसके लिए। कीप टू, कीप टू का मतलब होता है अपने मकसद पे कायम रहना। टू अवॉइड लिविंग अ पाथ। she always या he always keeps to his goals and achieves them। वो हमेशा अपने गोल्स पे डटा रहता है। जब आपने किसी कहना कि फर्म है, डिटर्मिन्ड है, तो उसके लिए आपने लगाना है नेक्स्ट टाइम से फ्रेजल वर्ब कौन सा? कीप टू। कीप अप, कीप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को बरकरार रखना। यानी अगर आपने फर्स्ट पोजीशन ली है किसी जो है इम्तिहान में, तो उसको अगले साल भी मेंटेन करने को हम लोग कहेंगे कीप अप करके रखना है, उसको होल्ड करके रखना है, बरकरार रखना है। आई हैव टू कीप अप विद माई स्टडीज़ टू पास द एग्ज़ाम। मुझे अपनी स्टडीज़ को ऐसे ही बरकरार, यानी जिस A+ के साथ अगर मैं 90+ से ऊपर जा रहा हूँ, तो मुझे वही प्रोग्रेस अगर मैं रखूँगा तो मुझे उसके लिए कीप अप का जो है वो एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल है। लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब टू फेल टू सपोर्ट, धोखा देना। ही लेट मी डाउन बाय नॉट कीपिंग हिज प्रॉब्लम। वी शुड नॉट लेट डाउन आवर फ्रेंड्स। बड़ा इजी सा एक सेंटेंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो लेट डाउन का मतलब होता है टू फेल टू सपोर्ट, या किसी को नीचा दिखाना या किसी को धोखा दे देना। सो आज की इस डेली डोज में हमने डिस्कस किया है 5 फ्रेजल वर्ब्स को, और आई थिंक सो ये फ्रेजल वर्ब आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे, ताकि देख सकें कि कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी इन फ्रेजल वर्ब्स की हो चुकी है। जो हम लोग पढ़ेंगे उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, ताकि आप लोगों का जो एक इसकी अंडरस्टैंडिंग है उस पर भी हम लोग डिस्कस कर सकें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इन फ्रेजल वर्ब्स की कितनी है। तो आज की हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।
सो डियर व्यूवर्स, नाउ वी आर ऑन द एक्सरसाइज, और आज हम इन फ्रेजल वर्ब की डेली डोज 5 की एक्सरसाइज को यहाँ पे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, और इन फिलिंग द ब्लैंक्स में हम अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब को जो है वो पुट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. शी डिसाइडेड टू डैश द ईटिंग शुगर टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट. अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको जो है वो शुगर की इनटेक को कम करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, कीप ऑफ. यहाँ पे अप्रोप्रिएट हमारे पास फ्रेजल वर्ब कौन सा बनेगा, कीप ऑफ. आई विल डैश माई प्रॉमिस एंड बी देयर ऑन द टाइम. अच्छा, मैं अपने प्रॉमिस को बरकरार रखूँगा, अपने प्रॉमिस पे डटा रहूँगा. तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, कीप टू माई प्रॉमिस. तो यहाँ पे हम लोगों ने अप्रोप्रिएट जो है फ्रेजल वर्ब यहाँ पे कीप टू आएगा. नेक्स्ट वन, द अलार्म क्लॉक डैश एट 6 AM एंड वोक मी अप. अच्छा, अलार्म क्लॉक जो है वो 6 AM पर आए, तो हमने इसके लिए क्या लगाना है, वेंट ऑफ. अप्रोप्रिएट हमारे पास क्या होगा, went off. Next one is he dashed the idea for new product during a brainstorming session. अच्छा, उसने क्या किया, एक प्रोडक्ट के मतलब आइडिया दिया. अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आइडिया मीन हिट अपॉन. उसने एक यूनिक सा आइडिया एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में दिया. ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, जिसमें डिफरेंट आप जो है वो आइडियाज़ को गैदर करते हैं. रफ आइडिया जो भी आपके माइंड में चीज़ आ रही होती है, बस नोट डाउन करते जाते हैं, देन उसको रिफाइन कर लेते हैं. तो अगर एकदम से आपके माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में कुछ आया तो वो हिट अपॉन ही हुआ ना, तो हिट अपॉन यहाँ पे अप्रोप्रिएट था. नेक्स्ट वन इज शी हैज़ बीन डैश फॉर अ न्यू जॉब फॉर मंथ्स नाउ. वो नई जॉब के लिए बहुत से अरसे से क्या कर रही है, वो उसके लिए हंटिंग फॉर कर रही है, वो उसको तलाश कर रही है. जैसे मैंने आपको कहा था, हंट से याद रख लीजिएगा, हंटिंग फॉर. I always try to dash the crowded areas during the rush hour. अब rush hour के अंदर हम लोग crowded areas में क्या होता है, तो हम उसके लिए क्या ना हम लगा सकते हैं keep away from. सो हमेशा हम लोग crowded area से keep away ही रहते हैं, यानी उससे दूर रहते हैं rush hours में. Now move down to the next one. She dash practicing the piano every day and to improve her skills. अच्छा, वो अपने पियानो की प्रैक्टिस जो है वो हर रोज़ करती है ताकि उसके जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें. तो उसके लिए क्या हम लोग लगाएंगे, कीप्स ऑन. शी कीप्स ऑन प्रैक्टिसिंग, वो लगातार जो है वो उसकी प्रैक्टिस करती रहती है. नेक्स्ट वन इज ही प्रॉमिस टू डैश द स्केड्यूल एंड मीट द डेडलाइन. अच्छा, उसने प्रॉमिस किया कि वो स्केड्यूल को क्या करेगा, वो उसके साथ साथ चलेगा. तो उसके लिए क्या होगा, कीप अप विद. नेक्स्ट वन इज she tried to dash the topic of the politics during the dinner party. अच्छा, वो डिनर पार्टी में उसने क्या किया, keep away from the topic, यानी कि वो जो टॉपिक्स हैं पॉलिटिक्स के, उनसे वो दूर ही भागने की कोशिश में लगी रहे. he dashed his team down by not completing his part of the project on the time. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अप्रोप्रिएट हमारे पास है he let down his team. He let his team down by not completing his part of the project on the time. उसने अपनी टीम का जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने अपने वक्त पे जो है वो टास्क कंप्लीट नहीं किया. आई होप आज की जो फ्रेजल वर्ब थे उसकी ये एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी होगी. इन दिस वीडियो we have discussed about the phrasal verb and give you the confidence to use them in day-to-day life. So kindly like, share and subscribe to our video. So इस तरह की सीरीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहें. Thanks for watching this video.